हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन, नई स्टडी मटेरियल को लेकर के। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बीआरडब्ल्यू पीएचडी एंट्रेंस सिलेबस पीडीएफ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना हो, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे अवेलेबल है। पेपर 1 तो सबका कॉमन होता है, ये तो आप सभी को पता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। पेपर 1 आपका जो भी रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा, वो सबको मतलब वही सेम क्वेश्चन आता है। और पेपर 2 सबका अलग अलग होता है, जो मतलब जिस सब्जेक्ट का लिए होते हैं उन्हें उस सब्जेक्ट का पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के लिए एक डिटेल में, मतलब जहाँ पे प्रॉपर तरीके से पेपर 2 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। हालांकि पेपर 2 का सिलेबस का पीडीएफ आपको इसी पेज पे डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो पूरी चीजें हम लोग बारीकी से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक लाइक आप जैसे स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को और पहुंचाता है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और अगर आपके पास आपके बैचमेट्स हैं जिन्हें पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उनके साथ ये शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पैटर्न की, तो देखिए सिंपल है, सिंपल सा पैटर्न है। अगर आप इसे पूरे डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे अभी दो तरह के कैंडिडेट होंगे जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देंगे। एक हो सकता है जिन्होंने नेट जेआरएफ क्लियर करके रखा हो, और एक सिंपल आपने पीजी करके रखा है। तो दोनों कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, नेट जेआरएफ वाले सोचते हैं कि अभी जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई हो रहा है, अभी हम लोग को अप्लाई नहीं करना है, यहीं पे गलती करते हैं और उनका छूट जाता है पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम। जब अप्लाई की प्रोसीजर होती है, तो आप नेट क्लियर कर रखे हो या नहीं क्लियर कर रखे हो, नेट जेआरएफ जो भी होता है, दोनों, अगर आप मतलब क्लियर है तो भी आपको अप्लाई करना है, और नहीं क्लियर है तो उनको तो अप्लाई करना ही है। प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो जो पीजी सिर्फ किए हुए रहते हैं उन्हें पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और वहीं पे नेट और जेआरएफ वाले को एग्जाम नहीं देना होता है, बस इतना ही रहता है। और जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाती है, एंट्रेंस एग्जाम का फिर से रिजल्ट निकल करके आता है, और रिजल्ट निकलने के बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होती है, उस टाइम जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनका इंटरव्यू, और नेट जेआरएफ वालों का जो जिनका सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, दोनों का एक साथ होता है। तो ये बेसिक सा प्रोसीजर है, तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इतना आप अपने माइंड में रखें कि नेट और जेआरएफ वाले को डायरेक्ट सिर्फ इंटरव्यू में जाना है, लेकिन अप्लाई पहले भी करना है। बस उन्हें क्या नहीं करना है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है और रिजल्ट नहीं चेक करना है। बाकी सारी प्रोसीजर वो वही करेंगे जो पीजी वाले करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको अपना जो इंटरव्यू है वो क्लियर करना होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी एडमिशन हो पाती है। अब बात करें पेपर की, तो पेपर 1 पेपर 2 होता है, ये तो बेसिकली सबको पता है। पेपर 1 कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, और पेपर 2 आपका अलग अलग है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए। मैंने इस वीडियो के शुरू में भी डिक्लेयर किया था। अब टॉपिक्स की बात करें कि आखिर कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है टॉपिक्स है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपका, जो कि 12th लेवल का होता है। ये सारा 12th लेवल का होता है। आप सीएचएसएल का एग्जामिनेशन दिए होंगे इंटर लेवल का, तो उसमें जो जो क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो 12th लेवल के आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस का, इस तरीके के, यानी ये सारे टॉपिक से आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि रिसर्च एप्टीट्यूड में, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इसकी भी डिटेलिंग नीचे दी गई है। आप नीचे अगर स्क्रॉल करें, तो रिसर्च एप्टीट्यूड्स में आपको अपना मीनिंग्स, एम्स एंड स्कोप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्री रिक्वेस्टिस ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, दैट मीन्स फंडामेंटल ऑफ प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस, इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आगे अगर देखें,
तो एथिक्स इन रिसर्च, तो रिसर्च वाले में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे आपको डिटेलिंग दी गई है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैपिंग ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से पूछे जा सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग अपना एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी देख लेते हैं। एनवायरमेंट से आपको इस तरीके से सोर्सेज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, थोड़ा सा पॉल्यूशन मिटिगेशन, नॉइज पॉल्यूशन देख लेना है। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ये सब टॉपिक्स को जरा सा देख लेना है। करंट एनवायरमेंटल इश्यूज, मूवमेंट इन इंडिया, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली, नर्मदा डैम, टेरी डैम, एलमेटी डैम, ये सभी टॉपिक्स तो आपने पढ़े होंगे, तो बस इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ग्लोबल एनवायरमेंट मूवमेंट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एजेंडा 21, पेरिस कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सभी चीजें एनवायरमेंटल के अंतर्गत जो आती है उसे आपको थोड़ा सा देख लेना है, जिससे आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर कंप्यूटर आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ से आपको जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईसीटी एंड मीनिंग, एडवांटेजेस, यूजेस एंड रिस्क ऑफ डिजिटलाइजेशन, बेसिस ऑफ इंटरनेट, इस तरह से क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं। पेपर 1 की इस तरीके से आपको पेपर 1 जो कॉमन है, जो टॉपिक्स आपके दिए गए उतने को कवर कर लीजिएगा, आपका पेपर 1 अच्छा से चला जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो जैसा कि मैंने अभी अभी डिक्लेयर किया, पेपर 2 सबका अलग अलग होता है, ठीक है। चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से कर रखे हैं तो आपको अपना पेपर 2 का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको दिया गया, BRW PhD एंट्रेंस सिलेबस PDF पेपर 2। पेपर 1 का टॉपिक ऊपर दे दिया गया, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर 2 आपके पास यहाँ पे है। तो पेपर 2 को डाउनलोड करने के लिए जिसका जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखें, BRW पैट मैथली सिलेबस, BRW पैट का मतलब PhD एडमिशन टेस्ट है, ये तो सबको पता है। BRW पैट कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेबस, BRW पैट मैथमेटिक्स सिलेबस, मैनेजमेंट सिलेबस, BRW पैट भोजपुरी सिलेबस। हालांकि इसमें तो बहुत ही कम कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे। उसके बाद मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई होते हैं उन सबकी सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। बॉटनी, केमिस्ट्री, हिंदी, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इकोनॉमिक्स सिलेबस। उसके बाद नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंग्लिश, होम साइंस, एजुकेशन, ज्योग्राफी, म्यूजिक, और भी नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, सोशोलॉजी, पर्शियन, ये सभी सिलेबस के PDF आपको इजी वे में, संस्कृत, साइकोलॉजी, ये सब मतलब जिसका जिसका अप्लाई हो रहा है अभी बिहार यूनिवर्सिटी के PhD में, उसका सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। आप इजी वे में डाउनलोड PDF, ये जो आपका लिंक दिख रहा है, बस इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने जो डाउनलोड का जो PDF है आपके सामने, अगर आप मोबाइल में करते हैं तो कभी कभी डायरेक्ट भी डाउनलोड हो जाता है, जिसका जैसा भी सेटिंग होता है, तो आप इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपके सामने पहुंच जाएगा। आप अपना इसे डाउनलोड कीजिए, अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कीजिए। जुलॉजी की हो गई, मैथमेटिक्स का हो गया, जिसका सब्जेक्ट है अपना देखिए और डाउनलोड कीजिए। मैथ का ओपन होकर के आ जाएगा, अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और देख रहे हैं एडवांस, अब्स्ट्रैक्ट, अलजेब्रा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाइए, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलते चली जाएगी। अब बात करें कि ये जो सिलेबस डाउनलोड करने वाला पेज है, ये जो मेन पेज है, इस पे कैसे आए ताकि सिलेबस डाउनलोड कर पाए। तो इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल है। अगर आप पहले से स्टडी ऑरिजिन पे विजिट किए हुए तो आपको पता होगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना studyorigin.com, studyorigin.com सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाते हैं दो ऑप्शन, studyorigin.in, studyorigin.com। .in पहले वाली वेबसाइट है, अब हम लोग .in से .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको ऑब्वियसली करना है क्लिक studyorigin.com पे। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे दिखेगा एक सर्च बॉक्स। ये सर्च बॉक्स क्यों दिया गया है, इसमें से बहुत स्टूडेंट्स को इसका जवाब पता होगा। ऑब्वियसली आपको सर्च करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर ना ढूंढना पड़े, आपको जो भी चाहिए आइए इसमें लिखिए, अगर रहेगा तो फिल्टर होकर के आ जाएगा। हालांकि आपका जो सर्च वर्ड होना चाहिए ना, वो टाइटल से मिलता जुलता होना चाहिए। तो हमें इसमें क्या सर्च करना है, BRABU PhD सिलेबस। इतना लिखने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपका जहां कहीं भी है आप देख सकते हैं फिल्टर होकर के आ गया है पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इस पे हम लोग करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद पेज हो जाएगा ओपन, जिसे आप स्क्रॉल करते हुए पैटर्न समझ सकते हैं, पेपर 1 का हो या फिर पेपर
2 का हो और इजी वे में अपना जो भी डिटेलिंग है वो चेक कर सकते हैं और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई अदर जानकारी चाहिए स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।